जी, आला हुक्काम और बलियाती इदारों की अदम दिलचस्पी की वजह से मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की जो सड़कें हैं इस वक्त जा बजा टूट फूट का शिकार है। सर्विस का निज़ाम इंतहाई नाक़िस सूरत हाल इख्तियार कर गया है। अगर बात की जाए कराची के शहरियों की तो वो जिस्मानी ज़हनी तौर पे अजियत का शिकार हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की दूसरी बड़ी मार्केट हैदरी मार्केट के सामने वाली रोड पे जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। आइए चलते हैं यहाँ पे मौजूद दुकानदार और यूनियन के चेयरमैन और UC7 के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन से बात करते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। हैदरी मार्केट की पोजीशन बिल्कुल डाउन हो गई है। वजह क्या है कि जो इदारे जो है ना अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहे हैं, जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। यानी आप अगर रोड की हालत देखें ना, ये मेन कराची की बड़ी मार्केट है, यानी दूसरी बड़ी मार्केट शुमार होती है कराची की हैदरी जो है। लेकिन इस वक्त अगर पोजीशन आप देखें ना हैदरी मार्केट की, तो कारोबार ख़त्म हो चुके हैं लोगों के। और आप अगर यहाँ पर विज़िट करके देखें तो दुकानें जो है ना, लोग जो है वो बेचारे रेंट पर जो बैठे हुए हैं वो तो छोड़ के जा रहे हैं, और जिनकी अपनी शॉप्स हैं वो भी परेशान है, तंग है, कारोबार नहीं मिल रहा है बिल्कुल भी, यानी कि कारोबार है नहीं, ख़त्म हो चुका है और लोग परेशान हाल हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से कि भाई आप जो टैक्सेस लगा रहे हैं ना, जो आपने म्यूनिसिपल चार्जेस लगाए हैं 400 रुपये और उससे बढ़कर 1000 रुपये फिक्स कर दिए हैं, तो ये किस उसमें जा रहा है, यानी इसका रिटर्न में आवाम को क्या मिल रहा है, हमें क्या फ़ायदा दे रहे हैं, क्या बेनिफिट दे रहे हैं। आप बोर्ड वाले आते हैं, तंग करते हैं, भाई आप रिटर्न में क्या दे रहे हैं लोगों को। और बिजली के बिलों ने तो वो एक जनरल इशू बन चुका है, लोग तंग हैं, उसकी हर थोड़े दिन के बाद उसके यूनिट्स में आप इजाफा कर देते हैं। तो इस सारे मामले को थोड़ा सा कंसीडर कर लें, देख लें, लोग बेचारे परेशान हैं इस वक्त। मेरी इनसे मुर्तज़ा वहाब साहब जो मेयर कराची हैं मौजूदा, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि सर आप आए हैं तो काम तो भी तो हो ना, कर आपने ठीक है मेयरशिप ले ली है, लेकिन काम भी तो होना चाहिए ना। लोगों ने आपको वोट दिया है, ठीक है, तो आप काम भी तो करके दें। जमात इस्लामी वालों से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप इस इलाके के जो चेयरमैन है UC के, वो थोड़ा सा आएँ, देखें रोड का हाल क्या है। गर्द गुबार से दुकानें जो है ना वो अट गई हैं। जी, इस वक्त मेरे साथ महिला कमेटी के सदर असमत हिलाल मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि ये जो रोड नॉर्थ नाज़ाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की टूट फूट का शिकार, इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम असमत भाई। वालेकुम सलाम। देखें इस वक्त हम मौजूद हैं UC7 नॉर्थ नाज़ाबाद हैदरी मार्केट। अच्छा, जैसे कि आप देखें तकरीबन 2-2.5 साल का अरसा हो गया। हमें खुशी हुई थी जब ये नाला बनना शुरू हुआ था, लेकिन वो खुशी हमारी थोड़े ही अरसे में ख़त्म हो गई, क्योंकि नाला बनने के बाद रोड वगैरह ऐसे ही छोड़ दिया गया है। सेवरेज का पानी, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, तमाम सेवरेज का पानी भरा हुआ है, रोड खड्डे भरे हैं, रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी गाड़ी पलट रही है, कभी जो स्टूडेंट्स हैं या लेडीज़ हैं वो गटरों में गिर रहे हैं। अच्छा, नलों में पानी नहीं है, सेवरेज का पानी रोडों पर बह रहा है, ठीक है ना। तो मैं सवाल करता हूँ, यहाँ के जो मेयर कराची हैं मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे लिए मोहतरम है, लेकिन वो कहाँ हैं? क्या उन्हें नज़र नहीं आ रहा? क्या मीडिया वाले उनको नहीं दिखा रहे? अच्छा, उसके अलावा मैं शुक्रिया अदा करूँगा मीडिया का, DNN न्यूज़ के वालों का, कि भाई हमारी आवाज़ जो है वो आला काम तक पहुँचाते। जी, इस वक्त मेरे साथ हैदरी मार्केट के यूनियन के चेयरमैन अकरम हुसैन मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि क्या इन्होंने जो हैदरी मार्केट की जो सामने वाली रोड जो टूट फूट का शिकार है, क्या इन्होंने बलदियाती इदारों को ऑन बोर्ड लिया है या नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम अकरम भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँ नासिर भाई DNN न्यूज़ का कि आपने जो हमारी हैदरी मार्केट के जो बहुत बड़ा मसला चल रहा है इसका निकासी का और रोड के डैमेज का, उसके ऊपर आपने एक नज़र ली, और काफ़ी दिनों से आप इस प्रोग्राम को करना चाह रहे थे, जिसमें हमारे आतिफ बकाई साहब हमारे मौजूद हैं, खालिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे फ़हीम साहब हमारे हमारे ज़िम्मेदार हमारे हैदरी मार्केट में मौजूद हैं। अच्छा, हमने इदारों से काफ़ी ज़्यादा इसके हवाले से कांटेक्ट किया, लेकिन इदारों की तरफ से वो सिर्फ टाइम मिल रहा है कि अब करते हैं, थोड़ा बारिश का मसला, इसका मसला। अच्छा देखिए, यहाँ आप जिस जगह खड़े हैं हैदरी मार्केट का सबसे बड़ा ये प्लेटफॉर्म है, सबसे बड़ा, ठीक है। यहाँ सबसे बड़ी ट्रैफिक का इशू जिसमें खालिद साहब ने उजागर किया। देखिए, यूनियन इसको सेट नहीं कर सकती, इसको इदारे और यूनियन मिलकर कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ जो निकासी का मसला चल रहा है, ये आप पाकिस्तान में इस हैदरी मार्केट का आप नाम ले सकते हैं कि अगर कहीं आप खड़े हो बोले हैदरी मार्केट कराची में, तो वो बताएगा कि ये इतनी बड़ी मार्केट, नामी गिरामी मार्केट, लेकिन इसका हाल क्या है? ये मार्केट सबसे ज़्यादा टैक्स देती है आपको, यहाँ से रोजगार, यहाँ से लोगों को सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ से हमें टैक्स देने के बाद हमें क्या मिलता है? ये रोडों के हमारे जो हाल हो रहा है यहाँ पर, इसके ऊपर हमारी सिंध गवर्नमेंट, आप देखिए सिंध गवर्नमेंट माशाल्लाह हमारी इतनी प्यारी है कि ये टैक्स हमसे लेती है, लेकिन हमें देती कुछ भी नहीं है।
हर दौर में सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे रही है, उसने आके अपने हर किस्म की यहाँ पे सियासी झंडे हर चीज़ करा, हमने सपोर्ट करी एज ए यूनियन मार्केट, ठीक है। लेकिन हमारे पे हमें क्या मिलता है यहाँ पर, सिर्फ हमें एक हादसा मिलता है, यहाँ से चोरियाँ होती है, डकैतियाँ होती है, सिर्फ क्या है रोड की खराबी है। दुकानदार सफ़र कर रहा है, लोगों की यहाँ पे बिस्मिल्लाह नहीं है, यहाँ के लोगों के इतने मसले मसाइल है, कितने मसले मसाइल है। अगर आप आके यहाँ पे देखें, मीडिया चेक करें तो यहाँ पे दुकानदार बैठा हुआ है, सुबह से लेकर रात तक काम नहीं है लोगों के पास, लोग बेरोजगार बैठे हुए, करोड़ों रुपए की दुकान लेके बैठे हुए, गटर का पानी सामने से जा रहा है। लाइट का इशू इस साल अल्हम्दुलिल्लाह यूनियन ने मिलकर और जमात इस्लामी मिलकर यहाँ पे लाइट की पूरी हैदरी मार्केट यूनियन का काम किया, तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, ठीक है, जमात इस्लामी को जैसे काम करे। लेकिन ये पार्किंग का मसला इसको टाउन देखेगा, हम इसको आगे क्लियर नहीं करवा सकते, रोडों को हम क्लियर, इसको टाउन ही क्लियर करवाएगा। हमारे हर जगह पे जहाँ देखेगा बाइकें खड़ी हुई है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, कोई इसको देखने वाली। तो मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा एज ए यूनियन, एज ए चेयरमैन कि सिंध गवर्नमेंट और जो जमात इस्लामी हमारी यहाँ पे जो ओवरऑल हमारे यहाँ पे टाउन यहाँ पे मौजूद है, वो इसके ऊपर थोड़ा सा नज़र डाले। और हमारे जी इस वक्त मेरे साथ नॉर्थ नाज़ाबाद UC7 के चेयरमैन आतिफ बकाई मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं, ये जो काफ़ी दिनों से रोड टूट का शिकार है, इस हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम आतिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी आतिफ भाई, ये बताइए कि ये तकरीबन बलदियाती इलेक्शन हुए 1.5 साल से ऊपर अरसा गुजर चुका है, लेकिन रोडों की जो सड़कों की हालत है वो अबतर है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके अंदर ब्रदर बात ये है कि ये जो रोड है जिसमें हम खड़े हुए ये तो मेरे ख्याल में 2 से 3 साल हो गए जो इस हालत के अंदर आप देख रहे हैं। मैं आपको याद होगा एक KMC के तहत एक मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, सूबाई गवर्नमेंट के तहत मेगा प्रोजेक्ट शुरू किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने हमारे सेंट्रल की बहुत सारी रोडें खोदी और उसको बनाने का अमल शुरू किया। कुछ रोडें इन्होंने बना दी, लेकिन कुछ रोडें हैं जो शुरू से आखिर तक इसी हाल में खड़ी हुई हैं। 12 हमने रब्ता किया मुतल्लिक़ा इदारों के साथ, और आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त ये जो हैदरी है वो कराची का अहम तरीन तजारती मरकज़ है, और यहाँ पर इस गर्मी के आलम में भी कितने सारे लोगों का रश है और कितना ट्रैफिक आ जा रहा है। तो 12 रब्ता किया गया, सूबाई गवर्नमेंट से रब्ता किया गया, KMC के मुताल्लिक़ा इदारों से रब्ता किया गया, लेकिन कभी फ़ंड्स की अदम मौजूदगी का रोना, कभी किसी चीज़ का मसाइल का वो, और इसके नतीजे में हो क्या रहा है कि लोग दिन ब दिन अजियत का शिकार हो रहे हैं। यहाँ चाहे तिजारत करने वाले दुकानदार हों या यहाँ शॉपिंग के लिए आने वाले लोग हों या यहाँ पे बराबर में H ब्लॉक जो में रहने वाले रहायशी हों, हर आदमी को इस अजियत से गुजरना पड़ रहा है और रोड का हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। अच्छा, रोड की हालत तो है ही ख़राब, इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम तबाह हो चुका है सड़क के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की खुदाइयों की वजह से। अभी आप देख रहे हैं पिछले 1.5 हफ्ते से यहाँ पे सुई गैस की भी के नाम पर भी खुदाई शुरू हो गई, जिसमें मज़ीद अबतर होती जा रही है सूरत हाल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इन इदारों को जगाएँ किसी तरह से। आप क्या, और आपका ये जो इंटरव्यू है मेरे ख़्याल में, और ये जो पूरा पैकेज है, ये एक बड़ा अहम रोल प्ले करेगा इसके अंदर मुताल्लिक़ा इदारों को जगाने के लिए, और ये उम्मीद है कि फिर उसके बाद जागेंगे और इस अपने फ़र्ज़ को अदा करेंगे। लेकिन आतिफ भाई, जैसा आपने अभी कहा कि फ़ंड्स की कमी है और अख्तियारात की, आज से जब ये पहले वसीम अख्तर मेयर कराची थे, उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी सिवाय आपके कोई नहीं बोल रही थी, और आप ये बोलते थे कि अगर आपके पास MKM के पास अख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है, तो वो इस्तीफ़ा देके बाहर क्यों नहीं आ जाते। तो अगर यही सवाल मैं करूं कि आपके पास अख्तियारात नहीं है, आप कह रहे हैं फंड्स नहीं है, तो आप क्यों नहीं आ जाते? नहीं, मैंने कतई ये नहीं कहा कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है या फंड्स नहीं है। मैंने आपसे ये कहा कि ये प्रोजेक्ट है, मेगा का प्रोजेक्ट है। इसने इसके लिए प्रोजेक्ट को शुरू किया, नाले को तोड़ा, नाले की कंस्ट्रक्शन की, और उसके बाद जो रोड बनने का अमल है उसके फंड्स को जारी करने को रोक दिया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये बिल्कुल मुख्तलिफ सिचुएशन है। और जहाँ तक हमारी सूरत हाल है, नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन, आप अहले इलाका इस वक्त, बल्कि इलाके की सिचुएशन इस बात की गवाह है कि नॉर्थ नाज़ाबाद टाउन के अंदर जमात इस्लामी और UC के अंदर जमात इस्लामी अपने इख्तियारात से बढ़ के काम कर रही है। हम सेवरेज के मसाइल लोगों के हल करवा रहे हैं जो हमारे डोमेन में नहीं है, हम पानी के मसाइल लोगों के हल करवा रहे हैं जो हमारे डोमेन के अंदर नहीं है। इसके अलावा और भी बेशबहा इस वक्त सुई गैस की जहाँ पे खुदाई चल रही है, तो उनके साथ मुस्तकिलन राब्ते में जो इलाके को वो नुकसान पहुँचा रहे हैं उसके साथ हम मुस्तकिलन कोऑर्डिनेशन करके उस मसाइल को हल करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक इख्तियारात की बात है, तो इख्तियारात तो इन्हें देने पड़ेंगे और हम वो इनसे छीन कर लेंगे। और जिस तरह से हाफिज़ साहब ने वादा किया था कि जमात इस्लामी इख्तियारात का रोना नहीं रोएगी, तो हम बिल्कुल रोना नहीं रोएंगे। ना हम इख्तियारात का रोना रो रहे हैं, हम इख्तियारात से बढ़ के काम कर रहे हैं, और जो काम नहीं करवा सके उसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, आवाम के साथ मिलकर भी और आप लोगों के साथ मिलकर भी। थैंक यू वेरी मच। जी इस वक्त मेरे साथ UC7 के वाइस चेयरमैन खालिद भट्टी साहब मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम खालिद भाई।
वालेकुम अस्सलाम। नासिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा खालिद भाई, ये बताइएगा, ये जो हैदरी मार्केट कराची की दूसरी बड़ी मार्केट है, उसके सामने वाली रोड काफ़ी अरसे से टूट फूट का शिकार है, इस हवाले से आपके क्या इक़दाम हैं? देखें, इसमें जैसा कि आतिफ भाई भी बता चुके हैं कि ये जो मेन रोड्स हैं और इस रोड को बनाने का जो ज़िम्मेदारी थी वो मेगा वाले कर रहे थे, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है वो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थी। पता ये किया हमने कि यार रोड इतनी डिले क्यों हो रही है, तो उन्होंने कहा कि जी ये मेगा वालों के जो ठेकेदार हैं उनको पेमेंट्स नहीं हुई, इस वजह से ये डिले होने शिकार है। और फिर हमने देखा कि इस रोड को मतलब ये हमारा काम नहीं है कि इस रोड को हम क्लियर करवाएं, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो शुरू में रोड ये ब्लॉक थी, मेगा वाले अपनी झोपड़ियाँ डाल के बैठे हुए थे, उनको भी हमने रिमूव किया। अब जो कोने पे रक्षा स्टैंड बने हुए हैं, बस स्टैंड बने हुए हैं, उसको भी हम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम ज़रूर कामयाब होंगे। आज से 3 दिन कबल जब ये शजरकारी की मुहिम चल रही थी, वहाँ पर AC नॉर्थनाबाद भी हुमैर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो उनको भी हमने रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा जी बिल्कुल इस पर ऑपरेशन करेंगे और इन तमाम चीज़ों को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो बात वही है कि इख्तियारात से बढ़कर काम करने वाली बात कि जो हमारा डोमेन नहीं है उसमें जाकर भी उसको क्लियर करवाना, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा है। और रोना ना हम रो रहे हैं और ना किसी जगह पे भी हम रोना रोएंगे। जी नाज़रीन, जैसा आपने देखा UC7 के चेयरमैन वाइस चेयरमैन का यही कहना था कि हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द हैदरी मार्केट की सड़कों का मसला हल करें। कैमरामैन अवैध सिद्दीकी के साथ मोहम्मद नासिर, DNN न्यूज़, कराची। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।